ओके। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया, क्योंकि गूगल के अंदर, गूगल के एल्गोरिदम के अंदर जब हम लोग सर्च ऐड क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा ऐड रैंक करता है वो किस बेस पर करता है, हमारे कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, हमारे कीवर्ड्स जब तक अच्छे नहीं होंगे, उस रेलेवेंट नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, उन पैरामीटर्स के ऊपर फुलफिलमेंट नहीं करते होंगे, तब तक हमारा ऐड रैंक ना नहीं कर पाता। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप लोग कीवर्ड्स को किस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब कीवर्ड्स को किस तरीके से हम लोगों ने अटैच करना है, उसकी क्या तरीकाकार होगा, वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन किया हुआ है। अभी तक सब लोगों का ये अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अपना यहाँ पर गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन किया है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, यहाँ पर आकर हम लोग को टूल्स एंड सेटिंग्स का बटन अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको कीवर्ड प्लानर का बटन नजर आता है। यहाँ पर आप देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको क्या नजर आता है कि यहाँ पर एक अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है। तो आप क्या देखोगे, पहले तो आपको ना यहाँ पर सिर्फ वन अकाउंट, यहाँ पर जीरो अकाउंट एंड यहाँ पर सर्च का बटन नजर आएगा, क्योंकि आपका अकाउंट अटैच नहीं हुआ होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा, इसकी एक्सेस लेनी पड़ेगी। इसकी एक्सेस किस तरीके से लेंगे हम लोग यहाँ पर अभी पहले वो सीखते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि एक्सेस लेना जरूरी है, जब तक आपकी एक्सेस नहीं होगी आपके पास, आप लोग यहाँ पर उस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब एक्सेस लेने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पर आना है अकाउंट सेक्शन के ऊपर। ठीक हो गया। अकाउंट सेक्शन के ऊपर आना है, बल्कि एक काम करते हैं, एक विंडो के ऊपर ना हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना एक दूसरा अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने पहले प्रोफाइल सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अगर मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी विंडो ओपन होगी साइड मेन्यू में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास इस जगह पर, अगर ये हो जाए, क्या इशू आ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है इस टाइम। ठीक है, तो मुझे 2 सेकंड का वेट दीजिएगा जरा, अभी हम लोग इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। माय मिस्टेक, ओ माय। गूगल क्रोम इस टाइम बंद हो चुका है। ठीक है, इसको मैं एक दफा दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ दोबारा से एक दफा स्क्रीन शेयर करूंगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ठीक हो गया। ओके, आई होप सो स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन आप लोगों को आई होप सो नजर आ रही है, जिसके ऊपर यहाँ पर क्लिक्स एंड इंप्रेशन बटन आ रहा है रेड एंड ब्लू कलर का। ये होप सो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
गूगल एड्स अकाउंट को आप जितनी दफा बार बार अगर ओपन करेंगे ना तो ये आपको इसी तरह तंग करेगा, ठीक है। जब तक आप इसको ज्यादा तंग नहीं करेंगे तो ये भी आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसको तंग करेंगे तो ये उससे ज्यादा आपको भी तंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसे थोड़ा सा बस परहेज करना है, इसको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग आपको एक्सेस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, आपने क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट सेक्शन के ऊपर आना है, परफॉर्मेंस सेक्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक हो गया। अब परफॉर्मेंस के ऊपर आपने आने के बाद क्या देखना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्लस का साइन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये अगर अभी दोबारा से स्क्रीन ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास प्लस सिग्नेचर अवेलेबल है। आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड देन लास्ट ऑप्शन आपके पास है लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, वन क्लिक कर देंगे। वन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेक्शन ओपन होगा, लेकिन इस सेक्शन के ऊपर मैंने करना क्या है उसके लिए आपने पहले देखना है, यहाँ पर जब आप अकाउंट्स के ऊपर आते हैं तो ये आपका जो बेसिकली अकाउंट है इसको एक न्यू विंडो में आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, जिसकी एक्सेस लेना चाह रहे हैं वो भी आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसको भी ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया, अकाउंट सेक्शन, देन परफॉर्मेंस सेक्शन एंड देन अगेन इट्स प्लस सेक्शन। प्लस के ऊपर आने के बाद लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं एंड देन ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो चुका। आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली ये आईडी टाइप करनी है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 254230 एंड 5098, ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या है, मेरी आईडी है। इसको आईडी को मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 5098, ओके। ओके, ये आईडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, अब मैंने ना रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं रिक्वेस्ट के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट बटन मुझे नजर आ रहा है, मैं सेंड कर दूंगा इसको रिक्वेस्ट को। अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, ये वाला अकाउंट भी ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। अब इस अकाउंट में मैं यहाँ पर आऊंगा एडमिन के ऊपर, एडमिन सेक्शन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा एक्सेस एंड सिक्योरिटी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन मुझे यहाँ पर एक विंडो ओपन करके यहाँ पर एक इंटरफेस नजर आएगा कि जिसमें वो आपसे पूछेगा आपने यूजर की एक्सेस लेनी है, आपने मैनेजर की एक्सेस लेनी है, किसकी। तो मैं यहाँ से उसको कहता हूँ कि भाई मुझे मैनेजर एक्सेस चाहिए, तो मैं मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मुझे वो एक्सेस का जो है ना एक्सेप्ट या डिक्लाइन का सेक्शन नजर आएगा। जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, अगर नहीं आती तो आप इसको क्या करेंगे, एक दफा रिफ्रेश कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या होगा, एक आईडी यहाँ पर शो होगी, जिस तरह आप लोगों को भी आई होप सो भी अगर नजर आ रही होगी। तो आप क्या देखते हैं, आपको यहाँ पर ना अगर एक्सेप्ट, क्योंकि ये मैंने एक्सेस पहले से ली हुई है, आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये मैंने पहले से एक्सेस ली हुई है तो इस वजह से मुझे ये शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको एक्सेस आएगी, आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमूव एक्सेस का बटन नजर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना है एंड देन अगेन आप यहाँ पर आएंगे अपने अकाउंट के अंदर एंड आपने क्या कर दिया, एक्सेस दे दी। इसको अब आप जब रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पर अब जब आप एक्सेस देने से पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स के नीचे कोई चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन अब चूंकि मैंने एक्सेस दे दी हुई है तो यहाँ पर मुझे वो आईडी शो कर रहा है, वो आईडी शो कर रहा है जो कि 254230, जो कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। वो आईडी से मुझे यहाँ पर अवेलेबल कर दी, ठीक हो गया। अब आपने वापस आ जाना है उसी सेक्शन के अंदर, अपने टूल सेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर आकर आप क्या देखते हैं, इस जगह पर कीवर्ड्स प्लानर होगा। कीवर्ड्स प्लानर के अंदर जाने के बाद आपके पास एज इट वही स्मॉल विंडो ओपन होगी। वहां पर आपने क्या करना है, उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पर अब मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट पे वन क्लिक करूंगा, ये अकाउंट क्या हो चुका, मेरे पास सिलेक्ट हो चुका। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि भाई आपने डिस्कवर करने हैं न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आप क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों में से जो भी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड मींस आप चाहते हैं कि भाई आपने वो नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो कि बेसिकली न्यूली मार्केट में भी लॉन्च हुए हैं और मैं उनके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ गूगल के अंदर, गूगल एडवर्ड्स के अंदर, गूगल की सर्च इंजन के अंदर मैं कुछ नए कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाएंगे। और अगर आप पहले से चलते हुए कुछ सर्च वॉल्यूम्स को या फोरकास्ट के ऊपर मतलब उनकी कुछ चीजों को सर्चिंग करना चाह रहे हैं, उनकी एसईओस करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाते हैं।
देन अगेन मुझे अब चाहिए कुछ नए कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने उस सर्च एड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन मेरे पास ये बार ओपन हुई, सर्च बार, जिसके अंदर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि भाई ट्राई मील डिलीवरी और लेदर बूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसके नीचे आपको नजर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई हुई है एंड लोकेशन आपकी पाकिस्तान सेलेक्ट हुई हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर गूगल के सर्च इंजन में जितने लोग जो कीवर्ड एंटर कर रहे होंगे आपको उसके रेलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए रिजल्ट, भाई मैं ना सेल करने लगा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक हो गया। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सर्च करने लगा हूँ, सॉरी एंटर करने लगा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जो कोर्स, मैं अपनी जो स्किल बेच रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग की है, ठीक हो गया। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्या कहता हूँ, COURS कोर्स आप सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने कीवर्ड्स एंटर कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप गेट रिजल्ट के सेक्शन के ऊपर वन क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई ऐड फिल्टर, मीन्स कि आपको भाई यहाँ पर ये गाइड करेगा कि भाई आपने जो कीवर्ड एंटर की है उसके मुताबिक 1162 कीवर्ड आइडियाज आपके लिए क्या कर दिए गए हैं, अवेलेबल कर दिए गए हैं। ठीक है, आप इनमें से क्या कर सकते हैं, इन कीवर्ड में से जितना दिल करे, जिन पे दिल करे काम कर सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स में वो आपको क्या क्या बता रहा है, अब आपने पहले तो ये गौर करना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखता हूं यहाँ पर कीवर्ड बाय रेलेवेंस, ठीक है, मींस पहला कीवर्ड आपके पास कौन सा है जो आपने एंटर किया था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक हो गया। ये आपने एंटर किया। अब यहाँ पर आपके पास वो बता रहा है कि भाई इसकी पिछले पूरे मतलब मंथली, मतलब पूरे एक महीने में ना कम अज कम 10,000 से लेकर 1 लाख दफा लोग इसको सर्च कर चुके हैं, ठीक है। 10,000 से 1 लाख दफा लोगों ने इस कीवर्ड को टाइप किया और उसको क्या किया, सर्च किया। एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है वो आपको इस सेक्शन के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपको 3 मंथ चेंज कितना है, 0%, YOY चेंज कितना है, 0%। इन चीजों का वैसे कुछ खास फायदा नहीं है ना, इनके ऊपर आपने क्या ज्यादा फोकस करना है, ठीक हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारे पास कंपटीशन का। आपने कंपटीशन चेक करना है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर कैसा कंपटीशन है, इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपने ये चीज क्या करनी है, थोड़ी सी जज करनी है। वो किस तरीके से, अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम, ठीक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कीवर्ड है ना उसके ऊपर आगे लिखा हुआ कंपटीशन क्या है, मीडियम है। इसके बाद नीचे वाला कीवर्ड अगर मैं देखता हूँ, ये वाला, अगर मैं इस कीवर्ड को एंटर करता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, इस कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 100 से लेकर 1,000 तक एवरेज मंथली सर्चेज हैं, ठीक हो गया। और इसका कंपटीशन क्या जा रहा है, लो जा रहा है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने वो वाले कीवर्ड्स चूज कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना है जिनके ऊपर कंपटीशन लो है। इससे क्या होगा, इससे आपका एड जो है वो रैंकिंग में ज्यादा आएगा। इससे आपका ऐड जब भी कोई वो कीवर्ड एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले, या एक नहीं, दो नहीं, तीसरे नंबर पर आपका ऐड लाजमी शो होगा। बात समझ आ रही है? तो जिस पे कंपटीशन आपके पास लो हो, आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। इसके बाद बिडिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया था, बिडिंग ऑप्शन के बारे में, ठीक है। बिडिंग में क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हो, पैसे लगाते हो। फॉर एग्जांपल COC, ठीक है, COD मतलब माय मिस्टेक, COC कॉस्ट पर CPC, माय मिस्टेक, CPC के ऊपर आप क्या करते हो, CPC के थ्रू, CPC रूल के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर क्लिक के थ्रू आप क्या करते हो, एड रन करते हो सर्चेज में, ठीक है। अब CPC में क्या होता है, बेसिकली जब एक बंदा क्लिक करेगा तो आपसे क्या होगा, गूगल एक बंदे का आपसे चार्ज करेगा। अब वो जो चार्ज कर रहा है ना, वो मिनिमम मिनिमम यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि भाई टॉप ऑफ द पेज बिड, मीन्स कि आपका जो पेज है ना उसके ऊपर जो टॉप पे अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हैं तो उसकी जो सबसे लोएस्ट रेंज की जो बिड है ना वो कितनी है टोटल, मीन्स 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 इसको थोड़ा सा तफसील से समझिएगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपका एक एक बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ना ये कर रहा है कि भाई उसने ना अपना जो ऐड है ना वो पहले नंबर पे लगाया हुआ है, ठीक है। वो पहले नंबर पे उसका ऐड क्या हो रहा है, जब भी कोई बंदा सर्च करता है पहले नंबर पे उसका ऐड शो होता है, ठीक हो गया। अब उस पहले नंबर वाले बंदे में जो सबसे लोएस्ट रेंज वाला शख्स है ना वो कितना, 22 रुपए पे करने वाला शख्स है। मीन्स के जो मिनिमम पे कर रहे हैं लोग
लोएस्ट रेंज में पर क्लिक के वो कितने हैं, 22 रुपए। ठीक है, इसी तरह जो हाईएस्ट पे करने वाला बंदा है, जो मतलब सबसे ज्यादा पे करने वाले बंदा है, वो कितने पे कर रहा है, 153 रुपीज पर क्लिक के, पर कस्टमर के पे कर रहा है। बात समझ आ रही है यहाँ पर? इस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं आप, यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि भाई आपके पास कितने पर बिड क्या आ रही है, उसके बाद कंपटीशन बता दिया, पर मिनिमम, मतलब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बजट कितना लगेगा, मींस के एक कस्टमर आपका कितने रुपए में मिलेगा आपको। कम से कम यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए स्क्रॉल डाउन करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि भाई इस कीवर्ड का ये है, इस कीवर्ड का ये है, और ज्यादा से ज्यादा आपको नजर आता है कि भाई कितना, 153, कम से कम 22, और ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक का आपको कितना पड़ेगा, 153 रुपए। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। और अब इसको इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, बात दफा होता है आप लोग डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर सर्चिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली इस रिपोर्ट को क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको गूगल शीट्स के अंदर आपने क्या करना है, सिंपली डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास नीचे पॉपअप शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपकी क्या होगी, रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अब ये ओपन शीट का मुझे ऑप्शन दे रहा है, आपने ओपन कर लिया शीट, एंड देन आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको उसने वो शीट अवेलेबल कर दी। ठीक है, वो मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट उसने आपको अवेलेबल कर दी है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना, मेरा इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक काम क्या है, इसमें छोटा सा मेरा एक काम ये है कि अब मैं ये देखूंगा कि भाई एवरेज मंथली सर्चेज को मैं, अब ये वाला कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड इस कॉलम को कर दूंगा क्लियर। मुझे ये कॉलम की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप इस कॉलम को कर देंगे क्लियर। क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे। यार स्लो हो गया, थोड़ा सा ही स्लो हो गया। ठीक है, देन अगेन मैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलूंगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, एंड देन अगेन मुझे इस कॉलम की भी कुछ खास जरूरत नहीं है, इसको भी मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। अब मुझे इस कॉलम की जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह मैं अब चलता हूँ इस कॉलम की तरफ, एंड इसके ऊपर भी मुझे क्या नजर आ रहा है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डिलीट करते हुए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। करने के बाद टॉप पेज बिड आपको बता रहा है कि मिनिमम बिड कितनी है, हाईएस्ट बिड कितनी है, आप इसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया, एंड देन यहाँ से क्लियर, इट्स ऑल्सो क्लियर। क्लियर करने के बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर जो आपने रो है सेलेक्ट करनी है, उस डिलीट रो में कर दूंगा पूरी की पूरी। इस रो को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे कंपटीशन चेक करना था सिर्फ और सिर्फ। अब मैंने कंपटीशन चेक करने के लिए क्या किया, इस शीट को डाउनलोड किया। अब शीट के अंदर मैं क्या करूंगा, इनमें से जो लो वाले हैं ना, सिर्फ उनको क्या कर लूंगा, फिल्टर आउट कर लूंगा। उनको फिल्टर आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिंपली डाटा में जाना है, डाटा सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डेटा ओपन होगा, आई थिंक सो। अगर मैं आपको बताता हूँ, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, डाटा पे गए, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आई होप सो, फिल्टर व्यूज, क्रिएट न्यू फिल्टर, फिल्टर व्यूज पर जाएंगे, क्रिएट न्यू फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिसमिस अगर कर देते हैं, माय मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ा सा काम खराब हो रहा है। ठीक है, इसको दोबारा से एक दफा करते हैं, अगेन इट्स डाटा, रिमूव फिल्टर करते हुए। ठीक है, डाटा इट्स ऑल्सो, फिल्टर व्यूज, डिलीट ऑल फिल्टर्स, फिल्टर वन, फिल्टर, ओके, क्रिएट न्यू फिल्टर। अब फिल्टर के ऊपर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, मैं उसके लिए थोड़ा सा एक जो सा ना क्या कर सकता हूँ, डिलीट दोबारा से सारे फिल्टर्स को। यहाँ पर जाकर इजीली आप अगर एक्सेल वगैरह यूज करते होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने इसमें सारा वक्त काम वगैरह करना है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन तो फिलहाल यही है हमारे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके अंदर जो सिंपली एक छोटा सा है वो रिमूव फिल्टर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपने इसके अंदर इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हुए इसके अंदर जो फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर कुछ इस तरीके से होगा, क्रिएट न्यू फिल्टर के बाद फिल्टर, डिलीट ऑल फिल्टर क्रिएट करते हैं, देन यहाँ पर वो रेंज हमसे पूछ रहे हैं, नो,
1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब हम लोग ये वाला तरीका भी एक दफा करके देख ही लेते हैं, शायद इसमें हो ही जाए। ठीक हो गया, ये किया। देन अब यहाँ पर वो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें वो क्या कर रहा है, आई होप सो, अगर मैं देखता हूँ। अभी हमने उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मीडियम सेक्शन वाले जितने भी थे वो सारे हमें इसने अवेलेबल कर दिए। ठीक है, और अगर मैं इसके फिल्टर के ऊपर जाकर तो इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि भाई मुझे फिल्टर में चाहिए कौन कौन से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो वाले जो से लो सेक्शन वाले हैं। तो आप इधर से क्या करोगे, इसको लो पे कन्वर्ट कर दोगे। रिमूव फिल्टर करके इसको पहले सेलेक्ट ऑल करें, एंड देन जो सिर्फ लो वाले होंगे आपके पास सिर्फ वो वाले अवेलेबल कर देगा। जिस तरह यहाँ पर उसने हमें क्या कर दिया, मीडियम वाले सेक्शन के अवेलेबल कर दिए। आपने क्या करना है, सिर्फ लो वालों को साइड पे कर लेना है, एंड देन अब उन सारे कीवर्ड्स को यहाँ से आपने क्या करते रहना है, जज करना है कि भाई इस कीवर्ड के अंदर क्या खास बात है। अब जितना ये वाला कीवर्ड है जो कि आपके सामने मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें वो क्या कर रहा है, लर्न डिजिटल विद गूगल। ठीक है, गूगल का ये भी एक कीवर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक हो गया, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। इस तरह ये वाला मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक कीवर्ड यूज किया जा रहा है। इसी तरह काफी आपको ऐसे न्यू कीवर्ड मिलेंगे जिनके बारे में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिसर्चिंग कर सकते हैं। और वो कहाँ पर, आपको इस जगह पर अवेलेबल कर देगा। आप चाहते हैं, आपको समझ आता है कि आप यहीं से आप नेम कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर लें, वरना इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके अपनी एक्सेल शीट में कन्वर्ट करें। ठीक है, एंड देन वहां पर इसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, अभी हम लोग क्लास को यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से क्या होगी, मुलाकात होगी। ठीक हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को भी थोड़ी देर तक मिल जाएगी। इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पर ना समझ आई हो।